चीज कह रहे हैं? केजरीवाल के घोषणा पत्र में था कि मैं अगर मुख्यमंत्री बनूंगा। अच्छा ये बताइए कहे थे घोषणा पत्र दिए थे जो है, अगर हमारी सरकार के समय में ही दे रहे हैं ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। चुनावी मुद्दा तो है, जैसे मान लीजिए अगर कोरोना न आया होता क्या ये देते? क्या मुफ्त में जो राशन देते? बताइए। कोरोना है तभी सरकार होती और राशन दे पे कहती जो है, क्या फ्री में देती? और कहाँ है? कहाँ इसकी सरकार? कोरोना था इसलिए जो देती। इलेक्शन यही चल रहा है, अखिलेश का सुनामी चल रहा है। लहर नहीं है, इस बार सुनामी चल रहा है। भाजपा प्रचंड बहुमत इस बार जीत जाती, क्लियर था, लेकिन वो जमीनी स्तर काम नहीं दिखा, तो ऊपर उड़ रहे हैं बस सब लोग। जमीनी स्तर कुछ काम नहीं हुआ, जमीनी स्तर इस बार क्लियर है, भाजपा साफ हो जाएगी यूपी से। अरे योगी जी तो आज बनारस में जो है मां अन्नपूर्णा, इस बार जुमलेबाजी की सरकार नहीं चलेगी, इस बार भाजपा साफ क्लियर है। और गाना के माध्यम में सुना रहा हूँ। साइकिल निशान भैया साइकिल निशान, गरीबों मजदूरों की साइकिल निशान, गरीबों मजदूरों की साइकिल निशान। 22 में जब अखिलेश भैया सीएम बन के आएंगे, यूपी में युवाओं को 10 लाख नौकरी दिलाएंगे। साइकिल निशान भैया साइकिल निशान, गरीबों मजदूरों की साइकिल निशान। हम तो यूपी जनता से यही कहते हैं हाथ जोड़ के कि इस बार साइकिल के निशान से बटन दबा करके भारी से प्रचंड बहुमत से आदरणीय श्री अखिलेश भैया को सीएम बनाने का काम करें। प्रतीक्षा न्यूज के लिए मैं सुमन सौरभ। आज मैं एक बार फिर हंडिया विधानसभा क्षेत्र में आया हूं। ये धनुपुर ब्लॉक का क्षेत्र है और यहाँ पर जैसा मैं आप लोग जानते हैं कि मैं अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत कर रहा हूं। यूपी का जो चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है, उसमें लोगों के बीच क्या मंथन चल रहा है सरकार के प्रति, या उनकी अच्छाइयों या उसके कोई विकल्प के रूप में। आइए मैं आप लोगों से बात करता हूं। हाँ सर, बताइए सर। मैं श्री हीरामण तिवारी, ग्राम देवा, ब्लॉक धनुपुर, विधानसभा क्षेत्र हंडिया। हाँ तिवारी जी, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। आज जो है बनारस में मां अन्नपूर्णा का जो है मूर्ति स्थापित की जा रही है। वहां पर हमारे चीफ मिनिस्टर योगी नाथ जी थे। कहते हैं कि ये मूर्ति कम से कम सैकड़ों साल के बाद कनाडा से लाई गई है, जो भारत से चली गई थी। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि ये चुनाव को लेकर ये स्टंट चल रहा है या वास्तव में श्रद्धा है? देखिए, जो मां अन्नपूर्णा माता का जो है मूर्ति जो कनाडा से लाया जा रहा है, वास्तव में 1913 में यहाँ से चोरी हो गई थी और चोरी होने के बाद वो मूर्ति कनाडा पहुँची, वहाँ रखी गई थी। उसके बाद खोज बिनोज हुई कि कहाँ से आई है, किस देश से आई है। पता चला कि एशिया महाद्वीप से आई हुई है मूर्ति। उसके बाद और खोजबीन चला तो पता चला कि ये मूर्ति भारत से बनारस से आई हुई है। इसके पीछे ये सैकड़ों साल से ज़्यादा हो गया, 1913 में चोरी हुई थी। जी जी। है तो अब मूर्ति आ रही है वहाँ से, कनाडा से। तो भाई सरकार जो है इस समय बीजेपी की है। अब का ये प्रयास किया है कि पहले से प्रयासरत था, ये तो नहीं बता सकते, लेकिन मूर्ति आई है। अब इसमें जो है यूपी का चुनाव चल रहा है, तो चुनाव का तो स्टैंड तो है ही है।
इतना दिन तक नहीं ले आए। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, तो क्या इसी समय ले आना था? ये चुनावी स्टंट है ये। अच्छा, एक सवाल और तिवारी जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि पिछले दिनों लखीमपुर में किसान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को काला झंडा दिखाने के लिए, उनका विरोध करने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे, और फिर वहां से किसान जब अपने प्रोटेस्ट को करके वापस जा रहे थे तो ऐसा मीडिया में देखने में आया, ऐसा चैनलों में देखने में आया कि एक केंद्रीय मंत्री के पुत्र ने अपने कुछ लोगों को लेके और उन किसानों को पीछे से गाड़ी से कुचल दिया, जिसमें 5-6 लोग मारे गए। तो इस बात को आप किस रूप से लेते हैं कि ये संदर्भ कैसा था? संदर्भ जो है, किसान भाई आंदोलित है 10 महीने से पूरे देश में। तो सरकार के प्रति, बीजेपी सरकार के प्रति जो है हमारे देश के किसान जो है खिन्न है। 10-11 महीने से बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो स्वामी केशव प्रसाद मौर्य वहाँ जा रहे थे, दंगल था शायद, दंगल में उनका आमंत्रित किए गए थे, उसमें वो जा रहे थे। तो किसान वहाँ पर काला झंडा दिखाने के लिए जी उनको वहाँ पर एकत्रित हुए थे। लेकिन गृह राज्य मंत्री के पुत्र जो हैं वो विरोध में समझे न, किसानों के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ा दिया। गाड़ी चढ़ाने के बाद जो है 5-6 आदमी वहाँ किसान मर गए। उसके बाद किसान भी भर के उनकी गाड़ी को घेरने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए उन्होंने गोली चलाई। आज जो है, उस समय तो इनकार रहे थे कि गोली नहीं चली थी, लेकिन ये प्रमाणित हो गया जांच में कि गोली चली थी। अच्छा, इस प्रकरण में मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्री पुत्र तो इस समय फिलहाल गिरफ्त में है, पूछताछ चल रही है, और ऐसा सुनने में आया है कि एफआईआर में मंत्री जी के ऊपर भी 120B का धारा लागू है। तो ऐसे में क्या आप बताएंगे कि उस केंद्रीय मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? हाँ भाई, वो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनको कैबिनेट से, मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो सत्ता में रहेंगे तो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो ऐसे मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार तो उनका बचाव कर रही है। हाँ, बचाव कर रही है, लेकिन बचाव नहीं करना चाहिए। अब ताज़ा प्रकरण में आते हैं। अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही किसान नेता राकेश टिकैत 22 तारीख को लखनऊ कूच कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर जो है अपनी सभाएं करेंगे, लोगों तक पहुँचेंगे, अपनी बात को रखेंगे। तो आप इस रूप से? निश्चित है, अगर टिकैत जी, राकेश टिकैत जी अपनी बात रखते हैं, किसानों के बीच में जाते हैं, तो उससे किसान प्रभावित होंगे और सरकार के विरोध में होंगे। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या ये किसानों का फैक्टर जो चल रहा है ये चुनाव में असर करेगा? बिल्कुल असर करेगा। किसान जो है एकदम पिसान हो चुके हैं। यूपी के किसान एकदम त्रस्त हैं महंगाई से। खाद बीज आज इतने महंगे हो गए हैं कि किसानों के खरीद के बस के बाहर है। तमाम परेशानियां हैं किसानों को, छोटा जानवरों से, जंगली जानवरों से। अच्छा, एक चीज और, आजकल बहुत आम हो गया है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, ये हिंदू मुस्लिम और ये जिन्ना और पाकिस्तान, इस तरह की बातें बहुत आ रही हैं। इसको आप किस रूप से लेते हैं? ये चुनावी स्टंट है?
देखिए जब से बीजेपी सरकार आई हुई है देश में नफरत की राजनीति कर रही है। वो हमेशा हिंदू मुस्लिम पर ही पूरे देश में राजनीति कर रही है, जबकि इसके पहले हिंदू थे मुस्लिम थे देश में, लेकिन इस तरह से आपसी देश भावना नहीं थी। हिंदू और मुसलमानों में प्रेम था एक दूसरे के प्रति, मौका मतलब शादी ब्याह आदमी एक दूसरे के साथ सम्मिलित होते थे। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई हुई है हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान ये करके पूरे देश में नफरत की बीज बो दिया है। चलिए मैं आपसे फिर बात हो तक करते हैं, कुछ और लोगों से बात करता हूँ। हाँ आइए भैया आइए। हाँ तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब चुनाव तो बिल्कुल करीब आ गया है, नजदीक आ गया, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि माहौल किधर जा रहा है? माहौल समाजवादी पार्टी की तरफ है। बदलाव होगा 2022 में, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्लियर है, जो बदलाव होना तय है। पर भैया सरकार तो मार्च तक लोगों को मुफ्त अनाज देने के लिए, अब तो उन्होंने कहा है कि हम 1 किलो दाल भी देंगे, तेल भी देंगे, नमक भी 1 किलो देंगे। आप इसको किस रूप नहीं देना चाहिए, फालतू दे रहे हैं वो लोग। ये सब जो है वो कोरोना की वजह से दे रहे थे, अब चुनाव आ गया इसलिए मार्च तक कर दिए, लेकिन नहीं देना चाहिए। सब आदत पड़ जाएगी ना, मुफ्त खाने का आदत पड़ जाएगी, नहीं देना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह से जो सरकार लोगों को मुहैया करा रही है तो लोगों का जो है इस माहौल में झुकाव नहीं बढ़ेगा सरकार के प्रति? बिल्कुल झुकाव नहीं बढ़ेगा, नहीं पड़ने वाला है। समाजवादी इस बार लगभग जो 350 सीट जीतेगी और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे 2022 में। तो आपको लगता है कि अखिलेश जी आ रहे हैं? हाँ आएंगे। आप अपना परिचय दीजिए पहले। हम बद्रीनाथ मौर्य देवा धनुपुर हटिया से बोल रहे हैं। हाँ तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ मौर्य जी, आपके लोग तो सरकार में हैं। हाँ बीजेपी में है। तो आप क्या क्या रुख है? जो ये चावल गेहूं और नमक दाल सब दे रहा है वो ठीक है, गरीबों के हित में है ये चीज़। ये जो सरकार था पहले और जो सरकार अब है उसमें भी दिया था, इसमें भी दे रहा है। मतलब पीछे की सरकारों किसकी बात कर रहे हैं आप? अखिलेश भी दिए थे ना उसमें। अच्छा तो फिर ये तो कहा जाए कि ये तो कोई नई बात नहीं, नई बात नहीं है ये चीज़। ये तो अपना अपना ये धैर्य है भाई, गरीबों के हित में लिए ये दे रहे हैं ताकि हमारा वोट बढ़े, हर चीज़ बढ़े, इसलिए वो दे रहे हैं। तो मैं आपसे पर्सनल जानना चाहता हूँ कि चुनाव का माहौल किधर जा रहा है? देखिए सपा वाले सपाई बोलते हैं, बीजेपी वाले बीजेपी बोलते हैं देंगे हम वोट। अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। कोई बोल रहे हैं कि इनका सीट ज़्यादा बढ़ रहा है, कोई बोल रहा है अभी बीजेपी हाई क्लास में है अभी। नहीं वो तो लोगों की बात हो गई, आप अपनी बात रखिए। बीजेपी। अच्छा आप कह रहे हैं बीजेपी के कुछ 2-1 काम अच्छे बताइए। हाँ बीजेपी तो जो काम कर दिया है वो कोई सरकार कर नहीं पाएगा। जैसे 370 क्या की है बीजेपी? हाँ कोई 2-3 काम 5 काम बताइए क्या की है बीजेपी? 370 हटाया। 370 ये केंद्र की जो है माननीय जो है, लेकिन हम राज्य की बात कर रहे हैं, बाबा मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं। राज्य में क्या है? राज्य ये किया है, मान लीजिए ये अयोध्या मंदिर बनवा दिया। मंदिर छोड़िए, मंदिर जो है मंदिर का तो ये कोर्ट का फैसला था, इसलिए चाहे जो होता है हम मुख्यमंत्री यूपी में वो बनवाता जरूर, चाहे अखिलेश होते चाहे मायावती होती जो है बनवाते। नहीं पहले थे सब, मगर कोई एक मिनट जो है जब कोर्ट फैसला दिया, इस बार कोर्ट में फैसला दिया जो है यहाँ पर मंदिर था, मंदिर बनना चाहिए। और मंदिर बना जो हम भी खुश है, हम भी हिंदू है। लेकिन जो है ये कहते हैं जो बाबा मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भैया मैंने बनवाया, जब कोर्ट ने फैसला नहीं दिया बनवाते हो? नहीं बनवाते। नहीं। इसलिए जो है मंदिर का मुद्दा जो हटाइए, कोई 5 काम बताइए आप। बाबा मुख्यमंत्री 5 काम बता सकते हो आप? कोई 5 काम किए हैं बता सकते हो? अच्छा एक
चीज़ें अक्सर डिबेट में, बातचीत में आती है। बीजेपी बड़ी प्रमुखता से ये बात रखती है कि वो हिंदूवाद, तो क्या अन्य पार्टियां जैसे अखिलेश हैं या कांग्रेस है, प्रियंका जी हैं, तो क्या ये हिंदू को नहीं सपोर्ट करते हैं? वो सपोर्ट करते हैं सबको। ये तो बात फिर ये इस चीज को भाजपा ही क्यों भुनाना चाहती है? नहीं, भाजपा नफरत फैलाती है। भाजपा इसलिए जो मुसलमानों को जो विरोध करती है कि हिंदू हमारे पक्ष में आ जाए और हिंदू की वोट हम लेकर जो है जीत जा, मुख्यमंत्री बन जाए, इसलिए जो है मुसलमानों का विरोध करती है। चाहे जो भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी की जो है, हाँ बेटा, यहाँ पर जो है हिंदू मुसलमान नहीं रखना चाहिए। और मुसलमान भी यहाँ रहते हैं अपने देश में, उनको भी नागरिकता प्राप्त है। अगर इतना ही जो है विरोध करते हो भाजपा वाले, तो मुसलमानों को नागरिकता समाप्त कर दो, तो मैं जानू जो है आप मुसलमानों का विरोध करते हो। हाँ, अच्छा बेटा अपना नाम बताइए। विनय कुमार सिंह, मैं ग्राम देवा से बोल रहा हूँ। तो आप युवा हैं और मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत खुश हैं। कुछ एक चीज़ों को आप बताएंगे? उनके आने से हमारे देश की सड़कें बदल गई हैं। इसके पहले तो ये रोड सही नहीं था, पहले ये सब रोड का काम नहीं हो रहा था। इसके काम से बिजली पानी सब सही है। बिजली जो है, जो प्लांट लगा है, जो बिजली जो इस समय आ रही है ना, ये सब अखिलेश यादव की देन है। ये प्लांट, एक भी प्लांट यूपी में नहीं लगवाए है भाजपा वाले, बाबा मुख्यमंत्री एक भी प्लांट यूपी में नहीं लगवाए है। ये सब अखिलेश यादव ने लगवाया है। वो तो अपनी सरकार है। जैसे आपने बिजली की बात की, सरकार है, अपनी च्वाइस है। कोई अखिलेश को देना चाह रहा है, अगर बाबा मुख्यमंत्री की हो तो बताओ, कोई एक नया काम नहीं मुख्यमंत्री में जो भी किए हैं, अगर हम तो देंगे बीजेपी को। अखिलेश यादव जो भी किए होंगे, अगर ये माननीय आदित्यनाथ योगी जी जो भी किए होंगे, हम तो वोट बीजेपी के हो देंगे, चाहे जो भी हो, काम किए हो या न किए हो। यानी मैं ये कहूँ कि आप सरकार के कट्टर समर्थक हैं। हाँ, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ। हाँ, जहाँ तक आपने बिजली की बात की, तो मैं कह सकता हूँ कि अन्य राज्यों की तुलना में जो पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी की बिजली बड़ी महंगी है भाई। क्या महंगी है? 200। अभी ये बोल रहे हैं कि अभी ये बोले कि फ्री का लेना सब बंद कर दीजिए, तो दिल्ली में केजरीवाल फ्री क्यों दे रहा है? 200 यूनिट वो चुनाव के चलते दे रहा है ना। नहीं, तो अगर आप इस तरह की बात रखते हैं तो ये फ्री में गल्ला क्यों मिल रहा है? तो वही चीज जो कह रहे हैं, केजरीवाल के घोषणा पत्र में था कि मैं अगर मुख्यमंत्री बनूंगा। अच्छा ये बताइए, कहे थे कौन घोषणा पत्र दिए थे जो है, अगर हमारी सरकार के समय में ही दे रहे हैं ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। चुनावी जैसे मान लीजिए अगर कोरोना न आया होता, क्या ये देते? क्या मुफ्त में जो राशन देते? बताइए। कोरोना है तभी सरकार होती और राशन दे कहती जो है, क्या फ्री में देती? और कहाँ है? कहाँ चाहे जिसकी सरकार कोरोना था इसलिए जो देती, कोरोना है इसलिए। जो अन्न की बात आई है, इसके पहले भी सबका नंबर, ये जो राशन मिल रहा था अन्य सरकारों में भी 2 रुपए 3 रुपए में गेहूं चावल मिल रहा था, कोई बहुत मतलब उसकी वो बात नहीं थी। राशन चावल। हाँ सर, आप कुछ बताइए सरकार जो बोल रहे थे अन्नपूर्णा की मूर्ति आई है। जी जी, हाँ, आप सवाल किए ना। हाँ, आज बनारस में स्थापित की जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर पूजा अर्चना से उसमें वो कहा जा सकता है कि शक्तिपीठ। हाँ, तो कहने का मतलब सरकार आज 75 साल से आजाद हुआ है, बराबर। तो कितनी मुख्यमंत्री आए गए, हाँ, कोई लाया उस श्रद्धा भक्ति की है तभी तो लाए, ऐसी तैसी में गई। हाँ, लेकिन कहने का मतलब श्रद्धा है तभी न, हाँ, भगवान की श्रद्धा है उनमें तब आई। लोग बोलते हैं चुनाव आया है, चुनाव से क्या लेना देना है? 4 साल कहाँ थे? हैं? पहले ही बनवा सकते अब वहाँ बतलाया है। नहीं,
ऐसी बात नहीं, एक आदमी से कहाँ बात थे पहले नहीं किए। हाँ। अब चुनाव नजदीक आ गया तो जो है अपना वोट बटोरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये नहीं, बात सुनिए पहले। 50-75 साल हुआ। हाँ, 20 मुख्यमंत्री आए होंगे कि नहीं आए होंगे? हाँ, सरकार कितनी आई गई, कोई किया? नफरत फैलाती है भाजपा, हम यही जानते हैं बस, और कुछ नहीं। जो है मात्र नफरत फैलाती है, हिंदू मुसलमान नफरत। नहीं, सपा पार्टी तो हम हिंदुओं में एकता कराती है ना। अगर इतनी एकता थी हिंदुओं में तो सपा क्यों गई? भाजपा जो है सपा क्यों चली गई? तो मैं जानू जो है बीजेपी का सरकार नहीं बनना चाहिए था अगर इतना हिंदू परिवर्तन का नहीं, ये प्रकृति का जो है नियम है, नहीं है, नियम है जो प्रकृति ही करेगी। हम तो कुछ ना कैसी प्रकृति करेगी, हमेशा होता रहता है, परिवर्तन होगा भी, ऐसी बात नहीं है। हर 5 साल में यूपी में जो है परिवर्तन होता है। कहने से हम बहुत फड़फड़ाऊं, उससे नहीं होने वाला है। जो होगा वो सामने आएगा। परिवर्तन होगा इस बार।